मेरे में यदि कोई कमी नजर आए तो बारडा का दूसरा चुन लेना, वहां तक भी मैं आपके साथ हूं। अंग्रेज की सरकार थी हरियाणा में 10 साल, जब वो सुधार उन्होंने क्यों नहीं किया भाई? कहते बीजेपी वाली आंट मेरे मत गिर दियो। बाबा समाज वाले की, बाबा समाज वाले की, आरे के सहारे की, आरे के सहारे की। मेरे से पहले आपको संबोधित कर रही भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, पूर्व में रही जिला पार्षद श्रीमती राजबाला शोराण जी, उससे पहले आपको विस्तार से सारी बात बताने वाले गन्नी के प्रधान भाई सजन शोराण डांडवा जी, अपने मंडल के अध्यक्ष भाई सत्यवान मोदी जी, अचानक एसपी मैडम गांव में आ रही है इसलिए अभी अभी गए भाई सरपंच कृष्ण जी, भारतीय जनता पार्टी की सभी महिला नेत्री, प्रवासी बहन, गांव के सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले जब 2010 में पार्षद का चुनाव लड़ा तो मैंने शुरुआत मकड़ाना गांव से की और वो शुरुआत मेरी बहुत अच्छी रही। उसके लिए भी आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। और जिस गांव से राजनीति शुरू करते हैं उस गांव की जिम्मेवारी भी बनती है कि वे उस कैंडिडेट नाम पे बढ़ाओ, शुरुआत तो तुमने करवाई। और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि आपने आगे बढ़ाने का काम किया। 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब मैं आया, इस गांव ने मेरा भरपूर साथ देने का काम किया। 24,000 से ऊपर मत आपने मुझे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दिए, जो एक बहुत अच्छी परसेंटेज थी। और उसी के चलते हमारी वो जो नर्सरी बनी, उससे भी बहुत साथी आगे निकले। भाई मनदीप फोगाट जी ढाणी फोगाट के सरपंच बने, भाई राजीव यादव जी रामनगर के सरपंच बने, और भाई आपके अपने कृष्ण भी सरपंच बने। तो मेरी नर्सरी जो हमने एक साथ शुरू करी थी उसमें घड़े लकड़ लिए मैं कहने रहे, इनका मन नहीं लगा, अपना भी सूत बैठे गए। क्योंकि गांव का जोश और उत्साह बताता है। मैं पहले भी मकराना में बहुत बार आया, पर मैंने इतना जोश और उत्साह और इतनी भारी भीड़ आज तक नहीं देखी। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। और एक ही विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार आपने मुझ पे भरोसा जताया, इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। आप एकजुट रहना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 36 बिरादरी को साथ लेके चलूंगा, पूरे बारडा में कोई भेदभाव नहीं होगा। मेरे पातुआस जैसा है वैसे ही मेरे हर गांव है, वैसे ही मकड़ाना है, हल्के का आखिरी गांव भी मेरे लिए वैसा ही है। माताएं बहनें अपनी समस्या बता रही थी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उसका परमानेंट समाधान करवाने का काम करूंगा। और अब तक कहीं झूठ बोल के नहीं गया, जो कहा वो करने का काम किया। यही विश्वास आपको दिला के जा रहा हूं कि खरे पानी वाली समस्या आगे नहीं रहेगी, और इब्बे नहीं रहेगी, यह मान की चाहिए। इसका के परमानेंट समाधान उसके है, उस पर कमेटी बना के डिस्कस करके इस बारे में विचार विमर्श करके इसका समाधान करवाऊंगा। यही आपके बीच में कहूंगा। सांसद चौधरी धर्मवीर जी जब बुरा आए, मैं भी साथी में था। उस टाइम घनी कम संख्या में लोग आ गए, और मैं बुझू मेरे लिए पुराने साथियों ने फोन करूं, क्योंकि भाई साहब आपके टाइम में देख लेंगे, ईद मत ठोको। कुछ मान भी गए, कुछ मना छिटलिया कोई माने गए। वो छोट हमने मेरे ख्याल उस टाइम उन्होंने पे काट लिया, मेरे पे तो नहीं बच रहा होगा। मैं साज लाजा हूं, मैं खुली कहने आदमी भाई, मैंने घना साग ने मत मान लिया बीजेपी का, मैं तो सबका साज लाजा। ठीक है, ये
मोदी सत्यवान जी बैठे बीजेपी के तो ये से भाई मैं तो थोड़ा साथ दिलासा हूं कदे बीजेपी वाली आठ मेरे मत कर दियो। मैं तो नहीं कहूं जो बीजेपी के नाराज हो मन में वोट दे दियो भाई, और जो मेरे के नाराज हो बीजेपी दे दियो, अपना काम चल जाए, अरे काम में चलाना। और नाराज मेरे कोई को नहीं, मेरी पुरानी पार्टी के बतेरे साथी लगभग 90% मेरे साथ आ लिए, 10 एक और बच रहे हैं, वह भी किसी तैयार बैठा है क्योंकि पुराना जुड़ाव मेरे थे उनका, और मैंने कोशिश करी उनके सुख दुख में शामिल होने की, उनको कभी नाराज नहीं किया, और न्यूज देख के किसी के बयान को नहीं गया कि इसने मेरी वोट दी थी कि नहीं। हर एक के सुख दुख में शामिल होने की कोशिश की, जैसा बढ़ पाया, चाहे मंदिर हो चाहे गौशाला हो, अमित साहब के लिए तैयार रहा। किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, किसान आंदोलन में जितने प्रत्याशी आपके बीच में हैं आप पता कर लेना, सबसे ज्यादा यदि हाजिरी है तो मेरी है, और बाकी जो प्रत्याशी हो तो आए भी कोई नहीं भाई, आए हो तो बता दिए। जो आज किसानों का भला करने की बात करते हैं, जो आज सरकार की बुराई करते हैं, आज ये बोलते हैं कि हम सारा सुधार कर देंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में 10 साल, जब वो सुधार उन्होंने क्यों नहीं किया भाई? जब हम भिवानी से रोहतक से भिवानी घुसते थे तो हमें पता लगता था वहां तक तो डबल रोड था, हमारा टूटा हुआ सिंगल रोड था। भेदभाव की राजनीति कांग्रेस में माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी, आज उसका जवाब देने का टाइम आ गया। जब हम दादरी से महेंद्रगढ़ नारनौल जाते थे, हमारा रोड पूरी तरह से टूटा पड़ा था। इस प्रकार की राजनीति करने वाले, नौकरियों में पैसे चलते थे, और सबसे ज्यादा नौकरी यदि मिली तो रोहतक में मिली, ना कि भिवानी में। भिवानी को टोटल अनदेखा किया गया। आज वो कहते हैं कि हम भला कर देंगे, आज वो बड़े बड़े वादे करके आपको बहकाने का काम करेंगे। मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूं, एक तो क्या है, मैंने कोई ठेकेदार को नहीं बनाया तो बता दो आज तक, और ना आके कोई ठेकेदार, सीधे आओ, सीधे जुड़ो, सीधा फोन करो, थारा फोन उठेगा, और फोन नहीं उठा तो कॉल बैक आवेगी। रैक है आज ऐसे प्रत्याशी आप पर थोपने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। भाई अपने देसी भाषा में एक बात क्या, अगर हम भाईचारे में माननीय है, समाज में माननीय आदमी है, हमारे गांव में भाई मैं अगर किसी का कन्यादान होने तो उसने वोट दे दियो, कितने सुख दुख में शामिल हुआ तो उसने वोट दे दियो। फिर वोट किस चीज की भाई? वो तो तड़के किसी और ने ला देंगे, और ये तसल्ली है भारत पे ले आओगे, तड़के कितने और तो लाके थोप दिया तो, क्योंकि ये खुद विदेशी है कांग्रेस, इसमें विदेश के लोग भी आते हैं, कोई बड़ी बात को नहीं, तो अपने पराये की पहचान कर लियो। मैं तो ये कहता हूं, इस बार विधायक आपको बाढ़ चुनना है, मेरे में यदि कोई कमी नजर आए तो बाढ़ दूसरा चुन लेना, वहां तक भी मैं आपके साथ हूं। यहां बहकाने वाली बातें बहुत चलेगी। कल मेरे को कोई बता रहा था, जो बोला नहीं कि इनमें वोट को नहीं, इनमें वोट को नहीं। मैंने बोला भाई चौकर को नाम लिख देख ले, पता कर ले, बोला तो बोल बैठे हैं वोटा, लोग मन बढ़ा चुके। 15 साल से आपके बीच में हूं, हमेशा आपके सुख दुख में खड़ा रहा हूं, जहां मुझे बुलाया हाजिर मिला हूं। आज भी मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, आपका ये भाई, आपका बेटा इतना कमजोर नहीं है। कल ने मैं न्यू कोने को भाई कि एमएलए सुर मेरी प्रशासन को नहीं सुना, ये नहीं कहूंगा। जिस टाइम धन्यवादी दौरे पे आऊंगा, प्रशासन को साथ लेके आऊंगा, और सबसे पहले आपने जो पानी की समस्या बताई उसका यही बैठ के निपटाने का काम करूंगा। खुशकिस्मत हैं आप लोग, आपके 2 सांसद हैं। एक तो आपने खुद चुन के भेजे, हमने झुंझुड़ काटी थी, उस पर बन गया। दूसरा, राज्यसभा में मैडम किरण चौधरी जी चली गई, दोनों का आशीर्वाद मुझ पर है। आपके अपने चेयरमैन, जिला प्रमुख, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और सतपाल सांगवान जी पूर्व मंत्री का आशीर्वाद मुझ पर है। तो मैं आपकी एक अपना समझ के जिम्मेवारी लगा के जाता हूं। आज ही से मात्र चुनाव में 10 दिन बचे हैं सारे, मैं आपसे सिर्फ वोट की अपील करने नहीं आया, बल्कि आपकी वोट तो है ही, इसके साथ साथ ये कहने आए हो, जहां जहां बाढ़ में, दादरी में आपकी रिश्तेदारी है, ये आपका अपना चुनाव है।
दोनों सीट आप बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हो। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटें दी बड़ी सोच समझ के दी। इस बार आपने देखा है, कई पैमानों से उन्होंने देखा है। भाई शहीद का बेटा हूं, खुद फौजी हूं, पार्षद मेरे लिया, एमएलए में आज तक जो रिकॉर्ड आप सब ने बनाया वो टूटा नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी में इतनी वोट किसी ने नहीं ली। ये सारे पैमाने देख के 15 साल से जनता के बीच में मुझे टिकट देने का काम किया है और आगे भी जब तक जीऊंगा आपके बीच में रहूंगा, यही कहने आपके बीच में आया। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में तीसरी बार बनी। तीसरी बार बनने का मुख्य कारण यही था क्योंकि इनकी नीतियां ठीक थी। ऐसे ही प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन्होंने टिकटें बड़ी सोच समझ के दी और तीसरी बार जब सरकार बनेगी तो आपने यूं सोचना पड़ेगा कि बाढ़ आते जो सीट आप जिता के भेजोगे उसने एक एमएलए भारतीय जनता पार्टी को नहीं रखा। इसमें तो हम सारे समझ गए होंगे। आने वाली 5 तारीख को आपसे एक अनुरोध और गुजारिश करता हूं। चुनाव चिन्ह कमल का फूल और निशान 1 नंबर पे है, उसने 1 के पे रखने का काम कर दियो। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। मैंने पहले कहा भाई मैं ठेकेदारी प्रथा में विश्वास नहीं रखता, सीधे मेरे से जुड़ो। एक दिक्कत और हो जाएगा मैं क्योंकि वो चौधरी वो ही जिता दो। मेरे खातर हम सारा चौधरी सो कदे थारा आपस का बोरोड़ा मेरे पे ना पड़ जाए, मन ना से जय। इस बात का ध्यान रख लियो या एक आपके बीच में तो कर दोगे काम ने लकड़ लो आज के दामों में जिता दो। तुम एक तरफा वोटों से जीत रहे हो और बाकी का हौसला बिल्कुल टूटा हुआ है। क्योंकि मैं तो मेरी आदत से हासिल बोलने की और मैं तो कोई प्रत्याशी भाई क्रॉस करे उसने भी राम राम कराया करो। एक टाइम हम 2 बार राम राम करी, उसने लास्ट में न्यू हाथ कराया तो मैं समझ गया। मैं भाई कोई नहीं ले मैं इसमें जरूरत भी कित पड़ेगी, थोड़े दिन बाद उल्टा ही चले जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।